अब 12वीं के बाद कॉलेज में प्रवेश करने के लिए एक नई व्यवस्था आई है, जिसमें CUET के नाम से जाना जाएगा, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके जो की हाईलाइट्स है वो है, द CUET विल बी कंडक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड इट विल बी बेस्ड ऑन द NCERT सिलेबस फॉर क्लास 12। तो इसका एग्जाम है वो जुलाई में होगा, फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, और इसका जो सिलेबस रहेगा वो NCERT 12वीं क्लास का वो सिलेबस है वो रहेगा। यूनिवर्सिटीज़ आर अलाउड टू सेट द मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑन बोर्ड्स एग्जाम मार्क्स, यानी कि जो 12वीं के मार्क्स है, 12वीं क्लास के मार्क्स है, उनका महत्व कम हो जाएगा, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी है वो मिनिमम मार्क्स के आधार पर ही उसको अलाउड कर सकती है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में 60% अंक होंगे तभी उसको लिया जाएगा। ये होगा आफ्टर CUET के जो स्कोर्स होंगे उसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी है वो मिनिमम मार्क्स के आधार पर उसको अलाउ कर सकती है। CUET विल प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू गेट एडमिशन इन ऑल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके आधार पर आप जो सभी यूनिवर्सिटीज़ है और कॉलेज है उनमें प्रवेश ले सकते हो। अब यहाँ पर जो इसको टेस्ट को कौन करवाएगा, इस टेस्ट को करवाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। इस कॉमन टेस्ट को करवाएगी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को करवाएगी, और इसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, और इसके लिए लेटेस्ट अपडेट आप CUET की साइट पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से जानेंगे हम कि इसकी जो अंडर ग्रेजुएट जो परफॉर्मेंस है, इसमें क्या होता था पहले कि हाई जो परसेंटेज जाती थी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हाई परसेंटेज जाती थी। तो इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को करवाने का उद्देश्य ओनली इतना ही है कि इससे परफॉर्मेंस बढ़े, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उनमें परफॉर्मेंस बढ़े, और साथ में ही जो शिक्षा का लेवल है वो अच्छा हो। तो यहाँ पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ऑन मंडे अनाउंस्ड दैट द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्कोर विल बी बेसिस फॉर एडमिशन दिस ईयर। However, university will be allowed to set the minimum eligibility on board exam marks for the admission to programs on audio visual performance art or for those under extracurricular and sports category universities। यानी कि जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरीज है और जो अदर एक्स्ट्रा करिकुलम जो करवाते हैं वो अदर वेटेज रख सकते हैं, जैसे प्रैक्टिकल है या ट्रायल है, ऐसे अदर वेटेज रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, जो प्रोफेसर थे इनके, जगदीश कुमार जी जो यूजीसी के चेयरमैन है अभी वर्तमान में, तो उनसे कुछ क्वेश्चन किए गए थे जो इस प्रकार से कि हाउ नेसेसरी विल इट बी फॉर अ स्टूडेंट टू टेक स्पेशल कोचिंग टू क्लियर CUET को करने के लिए, क्लियर करने के लिए क्या कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो उनका जवाब था कि प्रोफेसर कुमार बिलीव्स कोचिंग विल नॉट बी नेसेसरी हैज द क्वेश्चन इन द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द NCERT सिलेबस व्हिच इज द वाइडली एक्सेप्टेड इन द कंट्री। तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए कोचिंग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो इसका सिलेबस होगा वो NCERT के बेस पे होगा, जो 12वीं क्लास का होगा। हाउएवर द UGC इज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर सम डिफरेंस when it comes to certain state board. This issue board wise syllabus variation will be taken into account. These exams are not going to be like the IIT exam. Expert will moderate the difficulty level and question will be confined to class 12 syllabus alone. Professor Kumar said, he added, in the case of the IIT entrance, over a million candidates compete for around 16,000 seats. तो इन्होंने कहा है कि ये व्यवस्था की गई है वो IIT एग्जाम की तरह की गई है। जैसे IIT जे में जो स्कोर होता है उस स्कोर के आधार पर सभी कॉलेजों में फिर एडमिशन लिया जाता है, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज भी इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। इसी आधार पर इन्होंने कहा है कि जो CUET होगा एक स्कोर बेसिस पे होगा, और इस आधार पर जो 45 यूनिवर्सिटीज़ है उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया जा सकता है, और अदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो अगर इसमें भाग ले तो वो भी उसके आधार पर, इस स्कोर के आधार पर उनमें भी भाग लिया जा सकता है। अब आगे यहाँ पे कहते हैं कि व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट एंड हाउ विल बी डिजाइंड। तो इसका जो टेस्ट लिया जाएगा इसका फॉर्मेट क्या रहेगा और इसको कैसे डिजाइन किया जाएगा। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन ऑफ रफली अबाउट 4 आवर ड्यूरेशन ईच। तो इस टेस्ट को 2 सेशन में कंडक्ट किया जाएगा और इसके 4 घंटे रहेंगे इस पे। इन द फर्स्ट सेशन अ स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ऑन लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 13 लैंग्वेज। तो इन्होंने 13 लैंग्वेज दी गई है और उन 13 लैंग्वेज में से जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें से एक लैंग्वेज का पेपर होगा। आगे दे कैन आल्सो चूज 2 डोमेन सब्जेक्ट आउट ऑफ 27, और 27 इन्होंने डोमेन सब्जेक्ट दिए गए जो आगे हम आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, 2 डोमेन सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा और उसको टेस्ट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर स्टूडेंट चाहे तो लिख सकता है कि दे कैन आल्सो राइट अ जनरल टेस्ट दे सकता है वो इन द सेकंड सेशन। और सेकंड सेशन में क्या होगा, द स्टूडेंट कैन टेक अप टू 4 डोमेन सब्जेक्ट एंड आल्सो राइट अ लैंग्वेज टेस्ट। तो 4 डोमेन सब्जेक्ट तक भी वो उसको लिख सकता है और एक जो लैंग्वेज का पेपर है वो भी लिख सकता है। अब उसमें जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें 90 लैंग्वेज को शामिल किया गया है, जैसे फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मनी है, नेपाली है, पर्शियन है, इटालियन है, अरबिक है, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैताली, मणिपुरी, संताली, तिब्बतियन, जापानी, रशियन एंड चाइनीज। तो इन पे भी भाग ले सकता है स्टूडेंट। आगे इन्होंने कहा है कि हाउ विल यूनिवर्सिटी प्रिपेयर मेरिट लिस्ट एंड एडमिट स्टूडेंट बेस्ड ऑन द CUET। तो यहाँ पर कहा है इन्होंने कि यूनिवर्सिटी कैसे मेरिट लिस्ट को तैयार करेगी और जो स्टूडेंट है वो किस आधार पर CUET के किस आधार पर उनका एडमिशन होगा। तो इन्होंने कहा है कि द CUET विल नॉट रैंक स्टूडेंट्स। CUET स्टूडेंट्स को रैंक नहीं देगा, वो ओनली स्कोर कार्ड देगा। इट विल सिंपली प्रोवाइड देम स्कोर्स, यानी स्कोर कार्ड देगा। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द टेस्ट विच विल बी कंप्यूटर बेस्ड एंड विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस टेस्ट में क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स स्कोर्ड इन द क्लास 12 बोर्ड एग्जाम विल नॉट बी गिवन एनी वेटेज। और जो 12वीं क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम है उनको कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा इस टेस्ट में। सिर्फ यूनिवर्सिटी उस 12वीं बोर्ड के एग्जाम के आधार, जो 12वीं बोर्ड का एग्जाम होता है उनके मार्क्स के आधार पर डिसाइड कर सकती है कि हम 60 से
ऊपर वालों को ही हमारी यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने देंगे। हालांकि उसका स्कोर कुछ भी रहा हो, जो CUET का स्कोर कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर उसके 60% नहीं है 12 में, तो वो यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी उसको प्रवेश नहीं दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज कैन से irrespective of a candidate score in the CUET, their application for admission will be considered only if they score at least 60%। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया रख रखा है कि 60% होने पर ही हम आपको एडमिशन लेंगे, चाहे CUET में कितने ही परसेंट हो आपके, अगर 12 में 60% नहीं है और CUET में आपके 80% है, फिर भी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो उस यूनिवर्सिटी में जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया रखती है उसमें 60% भी होना चाहिए आपके, और CUET में अच्छी रैंक भी होना चाहिए, तो उसी आधार पर आपको एडमिशन लिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो 27 डोमेन सब्जेक्ट है, व्हाट आर द डोमेन सब्जेक्ट ऑन ऑफर एंड व्हाट विल बी द जनरल टेस्ट बी अबाउट। तो वो डोमेन सब्जेक्ट क्या रहेंगे? डोमेन सब्जेक्ट 27 डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल स्टडी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, प्रैक्टिस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, ग्राफिक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस नॉलेज है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इंडिया है, लीगल स्टडीज है, कॉमर्स आर्ट है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, NCC फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट, विजुअल, परफॉर्मिंग आर्ट एंड संस्कृत। तो ये 27 क्या है, इसके डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे। तो ये था प्रोसेस। अब जो भी जो स्नातक स्तर में प्रवेश लेना चाहेगा उनके लिए ये प्रवेश रहेगा। थैंक यू।